नीतीश बाबू सुशासन बाबू से स्टेफनी बाबू बन गए, तो स्टेफनी बाबू से क्या अपेक्षा हो सकती है, मैं उस पर बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूँ उनकी बातों को। चाहे जीतन बाबू हमारे आदरणीय हैं, टूटेगा वो टूटने में लगे रहे, हम जोड़ने में लगते हैं, वो तोड़ने में लगते हैं। उनका शुरू से रहा है कि कैसे लोगों को तोड़ करके अपनी कुनबे को बढ़ाने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू का आपस में सिर फटोवल हो रहा है। एक बिहार में कभी भी चुनाव हो सकता है, इस बात को लेकर सियासत तेज हो गई हो। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जेडीयू और बीजेपी के तरफ से बयानबाजी कर रहे हैं, तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस के नेता एनडीए को नसीहत दे रहे हैं। पूर्व मंत्री श्याम रजक ने सीधे तौर पे कहा है कि जीतन राम मांझी जो बातें कहते हैं वो देख लें वो क्या सोच के बोल रहे हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से अपने दल के कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए तैयार रहने की अपील की है कि कभी भी चुनाव हो सकता है, उसमें गलत क्या है। बिहार के अंदर नीतीश कुमार स्टेपनी की सरकार चला रहे हैं, ऐसे में कभी भी भाजपा नीतीश कुमार को स्टेपनी बदल देगी। नीतीश कुमार की स्टेपनी बदले जाने के बाद बिहार के हालात बद से बदतर हो जाएंगे, यानी कभी भी सरकार गिर सकती है। अब तेजस्वी यादव भविष्य को देखते हुए अपने कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए ही तैयार कर रहे हैं। इसमें बुराई क्या है? हमारा मकसद चुनाव के वक्त या बिहार में आम आवाम की आवाज़ को उठाने की है और उन्हें न्याय दिलाने का। ऐसे में हम अपने कार्यकर्ताओं को हर वक्त लड़ने के लिए तैयार रखते हैं और राजनीतिक दलों की लड़ाई तो चुनाव में ही दिखती है, इसलिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। हमारे नेता ने जो कहा है वो पूरी तरीके से सच है। मांझी हो या जेडीयू के लोग जो चाहे बोल दें, उनके बयानों का ज़्यादा मतलब नहीं बनता है, क्योंकि उनके बीच खुद ही काफ़ी खींचतान मची हुई है। ऐसे में जीतन बाबू क्या कुछ कहते हैं, उस पर हम क्या जवाब देंगे। सुनिए आरजेडी नेता पूर्व मंत्री श्याम रजक ने किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और जनता दल यूनाइटेड को लेकर बयान दी है। देखिए, मैं उस पर बहुत गंभीरता से नहीं लेता हूँ उनकी बातों को। चाहे जीतन बाबू हमारे आदरणीय हैं या जो जनता दल यू के लोग हों, टूटेगा वो टूटने में लगे रहे, हम जोड़ने में लगते हैं, वो तोड़ने में लगते हैं। उनका शुरू से रहा है कि कैसे लोगों को तोड़ करके अपनी कुनबे को बढ़ाने का काम करें। हम तोड़ने में विश्वास नहीं करते हैं। वो जो भी कुछ कह ले, हम तो अपने कार्यकर्ताओं को संघर्ष के लिए बुनियाद पर खड़ा होने के लिए कह रहे हैं और संघर्ष के बाद जनता से जुड़ करके उनके आकांक्षाओं, उनकी समस्याओं को हम कैसे पहल कर करके उसके लिए आंदोलित करें। और वही आंदोलन का अंतिम मंजिल होता है चुनाव। तो चुनाव के लिए भी तैयार, तो जब संघर्ष के लिए तैयार होंगे तो उसका प्रकर्षण तो चुनाव ही आएगा, तो चुनाव में तैयारी होगी। 5 साल के बीच में, 1 साल के अंदर ही देखिए, जो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू का आपस में सिर फटोवल हो रहा है। एक कह रहा है कि अपराधी पर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, एक कह रहे हैं कि हम अपराधी पर कंट्रोल कर रहे हैं, एक कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार का कहीं भी अंकुश लगाने से रोक नहीं रहे हैं। तो चारों तरफ से उनके यहाँ तरह तरह से आपस में ही कई तरह की चर्चाएं हो रही है। तो ये दर्शाता है कि किस तरह एक मेन गाड़ी चलाने वाला अपनी स्टेपनी के दे दिया ड्राइविंग लाइसेंस और स्टेपनी के आधार पर ये सरकार चल रही है। नीतीश बाबू सुशासन बाबू से स्टेपनी बाबू बन गए, तो स्टेपनी बाबू से क्या अपेक्षा हो सकती है, वो कब तक स्टेपनी के सहारे चलेंगे, कब तक नहीं चलेंगे, ये तो उनके ऊपर है। अगर नहीं चलेगा तो हम अपने कार्यकर्ताओं को कह दिया है कि तैयार रहिए, कभी भी हो सकता है कि 1 महीने के अंदर चुनाव हो जाए, 1 महीने के अंदर इनके अंदर सुर फटोवल हो जाए, जो स्थिति है। तो ये तैयारी है। तैयारी तो हम बराबर रहते हैं, हमारे कार्यकर्ता बराबर तैयार रहते हैं। अलग है कि कुछ कमियां होती है, उसको भी केंद्र बिंदु बना करके उसको कमियां को पूरा करते हैं हम लोग।